छत्तीसगढ़ में आज जो सियासत है, सियासत का जो पारा है, ये लगातार हाई होता रहा क्योंकि ईडी ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई छत्तीसगढ़ में की है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, इस मामले में कवासी लखमा और उनके बेटे की करोड़ों रुपए की संपत्ति समेत सुकमा का कांग्रेस दफ्तर सीज कर दिया गया। देश के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब ईडी ने किसी घोटाले के चलते किसी पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर सीज किया हो। ईडी की कार्रवाई पर कांग्रेस शुरू से सवाल उठाती आई है। बीजेपी पर इसके सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाती आई है। ऐसे में ईडी के ताजा एक्शन ने छत्तीसगढ़ में बड़े सियासी घमासान की बुनियाद रख दी है। एक रिपोर्ट में यह पूरा मामला आप समझें। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश लखमा इसे लेकर पहले से जेल में हैं। अब ईडी ने दोनों के घर और बंगले समेत करोड़ों की संपत्ति भी अटैच कर दी। लेकिन ईडी की कार्रवाई यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि ईडी ने सुकमा स्थित राजीव भवन को भी अटैच कर दिया है। ईडी का आरोप है कि 2000 करोड़ के आबकारी घोटाले की रकम से सुकमा के कांग्रेस कार्यालय का निर्माण करवाया गया। ईडी के इस एक्शन से सत्ते में आई कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सियासी फायदे के लिए ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कांग्रेस कार्यालय की जितनी भी जानकारियां मांगी थी वो हमने डिटेल उपलब्ध करा दिया गया था और साथ ही कार्यकर्ताओं की मेहनत की से बना कांग्रेस भवन है। इस तरह से राजनीतिक द्वेष के साथ कार्रवाई मैं समझता हूं कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसमें देखें, ईडी के साथ, ईडी के नाम के साथ बात जो जुड़ गई है वो पक्षपातपूर्ण और सुनियोजित कार्रवाई की जुड़ गई। तो वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनकी विश्वसनीयता प्रभावित हो गई, उस पर विपरीत प्रभाव पड़ गया। तो वो जो भी करेंगे सामान्य रूप से ये दिखेगा कि ये तो बदले की भावना से किया जा रहा है। कांग्रेस ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। ईडी के एक्शन को सबूतों के आधार पर की गई कार्रवाई बताकर जायज ठहराया। साक्ष्य के आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है और आपको याद होगा तो ईडी ने पूरा मौका दिया है साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए। आपको याद होगा कैसे, किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने क्या क्या इस विषय पे कहा था। तो ईडी की कार्रवाई निष्पक्षता से चल रही है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला साल 2019 से 2022 के बीच तब हुआ जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। कवासी लखमा आबकारी मंत्री थे और लखमा को इसका मुख्य सिंडिकेट माना जाता है। ऐसे में राजीव भवन अटैच किए जाने से कांग्रेस और बीजेपी में ईडी को लेकर सियासी जंग फिर छिड़ती नजर आ रही है, क्योंकि देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ईडी ने कांग्रेस के किसी कार्यालय को अटैच किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।